इसके अंदर ज़्यादा है खाने और में ये बहुत अच्छी वैरायटी है। यहाँ से लेके मतलब मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन और पेनिनसुलर जोन दोनों के लिए एक साथ रिलीज। तो इसको हम सेंट्रल इंडिया से आगे के लिए मेगा वैरायटी कहते हैं। मेगा वैरायटी खाने में भी 16-34 बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। सर मेरे एक क्वेश्चन था, जैसे पहले ब्रीडर और फाउंडेशन सर्टिफाइड हाँ। होते थे, अब ये टीएल आया है, तो टीएल के साथ नहीं है, कितने साल परवीन। तक लगा सकते ओ परवीन। टीएल पहले नहीं सुना, आज से 5 ट्रूथफुली साल लेबल्ड होता है, एक सीड रजिस्टर्ड सीड होता है। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड का मतलब जब आप सर्टिफिकेशन के थ्रू जाते हैं तो ब्रीडर फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड सर्टिफाइड, और जो संस्थाएं जो खुद ही ब्रीडर सीड बना रही है वो ट्रूथफुली लेबल्ड भी सीड बनाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो हम ये ट्रूथफुली लेबल्ड करते हैं कि इसके अंदर 98%, 99%, 100% ये आनुवांशिक शुद्धता है। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रीडर सीड का मेन काम है, लेकिन किसान भाई ये कहते हैं कि हम आते तो बीडर सीड नहीं होते, तो बीडर सीड दिया जाता है बीज उत्पादक संस्था में। इसलिए थोड़ा पिछले साल से नई वैरायटियों का टीएल सीड ट्रूथफुली लेवल है ब्रीडर सीड जैसा ही प्रक्रिया जो हम ब्रीडर सीड में करते हैं वही हम टीएल सीड में करते हैं। इसको कितने साल तक लगा? ये आपके ऊपर है। जो वैरायटी एक बार बन जाती है उसके बाद सिर्फ इसमें जो मैंने आपको न्यूक्लियस वाला बताया, सिलेक्शन और रिजेक्शन, इसी को मेंटेन करना है। अब आप यहाँ से 40 किलो लेकर जाते हैं और किसी ने ये नहीं पूछा कि हम इसका बीज कैसे बनाएं। 3 चीज़ें बताता हूँ आपको, जीवन में गेहूँ के लिए आप याद कर लो, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, आप अपने लिए बीज बना सकते हैं और उस वैरायटी का दोबारा आपको बीज देने की जरूरत। सबसे पहले जब आप सोइंग बोनी करने जाएं, सीड ड्रिल को बिल्कुल साफ कर लो, बिल्कुल साफ अपने आप, उसके अंदर एक दाना नहीं रहना चाहिए। एक दाने का गणित बताता हूँ, एक दाना एक पौधा, एक पौधे में कितने वो आते हैं बाली? लगभग टिल्लिंग हो जाती है 20 के लगभग। नहीं, हम तो एवरेज करते हैं, ड्रिल में 7-8 आती है। 7-8 5 दाने 50 के करीब दाने होते हैं, 10 लगा लेते तो 500 दाने, 400 दाने हम लगा लेते हैं जी। है ना। अब एक पौधा रहा, एक पौधे ने 400 दाने पैदा किए, आपने उस लॉट को अगले साल बोया तो आपकी उसमें 400 दाने चले। अब 400 दाने गुणा 400 पौधे, अब आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 3 साल में आपको ही नहीं पता चलेगा मेन वेराइटी मिक्सिंग हो जाता है। इसलिए आप सीड को बहुत अच्छे से साफ करें, बिल्कुल अच्छे से, जितना अच्छा कर सकते हो। उसके फ्रेम वगैरह पे कहीं कोई दाना नहीं पड़ा रह गया हो। दूसरा क्या काम करेगा, जब बाली आ जाए तो बाली में जाके आप खेत में जो भी पौधा आपको कहीं गलती से ऊंचा नीचा दिखता है, अलग दिखाई दे रहा, जो आपने बोया उसको उखाड़ दे। बाली आने पे पकने के समय का इंतजार नहीं कर, आप जब पकेगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो उस समय आप उस पौधे को जब बाली आने के समय जो भी दूसरे टाइप का दिख रहा है आप उसको उखाड़ दें। तीसरी चीज़ आती है कटाई के समय। कटाई के समय अगर आप कंबाइन से कटवा रहे हैं उसको सफाई में बहुत मेहनत है। उसका सीधा सा तरकीब ये है कि आप उसी वैरायटी का दूसरा आधा खेत, चौथाई खेत पहले मिक्सचर में निकाल लो और बचे हुए को आप, क्योंकि आप उसके अंदर जो बीज रहेगा इसी वैरायटी का रहेगा, है ना। और थ्रेशर से कर रहे हैं, थ्रेशर तो आसानी से साफ हो जाता है, फिर भी शुरू में 2-4 कुंटल आप मिक्सचर में निकाल लो। उसके बाद जो बीज आया अगले साल के लिए आप छलनी लगाओ, खाने के लिए साफ करते ना, कंकर वंकर बारीक दाना, वो छलनी निकाल दो, मोटा मोटा ऊपर से हो। उस वैरायटी का आपको दोबारा बीज लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी गेहूँ की वैरायटी। आप ये प्रक्रिया करते रहो। रोगी कराता हूँ सर, मैं तो कहना प्रोडक्शन करवाना, सीड भी है ना।